हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिक टैक। मेरा नाम है शेख लाल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर जाने वाला है वो हमारा जनरल साइंस पे रहेगा। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार लेक्चर रहने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सारे एग्जाम्स में, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जिसका नाम है विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसीज। दोस्तों, मैंने एनालाइज किया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिगार्डिंग, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर हम पहले इस लेक्चर पे आते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा जनरल साइंस का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत सारे वीडियोस जो है वो आने वाले हो, हर एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स है वो हम क्लियर कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। तो आते हैं जो हमारा विटामिन्स एंड डेफिशिएंसीज है। दोस्तों, इसमें क्या होता है हम देखेंगे, कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो होते क्या है ये विटामिन्स? एक्चुअली ये दोस्तों एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, यानी हेल्दी रहने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अगर हम विटामिन्स को ना ज्यादा लेंगे, एक्सेस लेंगे, तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अगर हम बिल्कुल कम मिकदार में लेंगे, ज्यादा ही कम मिकदार में लेंगे, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमें एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में विटामिन्स को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना होता है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाए और प्रॉपरली जो है वो एवरी पार्ट जो है वो हमारा फंक्शन करे और हम हेल्दी रहें। तो ये होते हैं विटामिन्स। अब विटामिन्स को डिस्कवर किसने किया है, यानी विटामिन्स की जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी? तो वो थे कैसिमिर फंक। कौन था दोस्तों? कैसिमिर फंक इन 1912। कभी कभी हॉपकिंस भी होता है ऑप्शन में, लेकिन हॉपकिंस जो था दोस्तों, उन्होंने एक स्ट्रक्चरल केमिकल फार्मूला उसको डिराइव किया था कि हमें किस मिकदार में, किस ट्रेस में, कितने ट्रेस में हमें विटामिन चाहिए। उस केमिकल स्ट्रक्चर को उसने डिराइव किया था, यानी एक्सप्लेन किया था, वो था हॉपकिंस। तो हॉपकिंस ने केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया और जो इसकी टर्म जो है कॉइन की थी और विटामिन ए को भी डिस्कवर किया, वो कौन था? कैसिमिर फंक, FUNK, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो ये था। अब दोस्तों, विटामिन्स में क्या होते हैं, दो कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। एक है फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल। तो आज के इस पार्ट 1 में हम फैट सोल्यूबल विटामिन जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फैट सोल्यूबल का मतलब हुआ ये नहीं है दोस्तों कि हमने जो विटामिन को पानी में डाला तो वो बन गया वाटर सोल्यूबल, या फैट में डाला और वो डिसॉल्व हो गया तो वो हो गया सोल्यूबल। नहीं, जो विटामिन हमारी बॉडी में जो है दोस्तों वो एक जगह पे नहीं रहते, उनको हमने ट्रांसफर करना होता है दूसरी जगहों पे। तो अगर वो विटामिन हमारा फैट के जरिए ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम आवर बॉडी टू अनदर प्लेस, तो हम उस विटामिन को कहेंगे कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर हमारा जो विटामिन है वो ट्रांसफर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी वाटर के जरिए वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उस विटामिन को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल। तो ये दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल हो गया और हो गया वाटर सोल्यूबल। तो फैट टोटल जो है विटामिन वो दोस्तों 13 है। क्लियर? और अब जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनमें कौन कौन से है? KEDA, यानी केडा। केडा आप याद रख सकते हो, कीड़ा। तो ये विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है। ठीक है, तो आज ये हमारा जो विटामिन के है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एक विटामिन के दो नाम होते हैं, एक होता है जनरल नेम, यानी विटामिन ए, बी, सी, के, डी होता है ऐसे। दूसरा होता है साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है फोलिक्विनिन। दोस्तों क्या है? फाइलोक्विनिन। क्या है दोस्तों? विटामिन के का जो नाम है वो है फाइलोक्विनिन। इसका जो सोर्स है, यानी इसे कहां से हम ये जो है हासिल कर सकते हैं, यानी से किन किन वेजिटेबल्स से हम इसको हासिल कर सकते हैं, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वहां से हम इसका जो सोर्स जो है वहां से हासिल कर सकते हैं। सोयाबीन है, दालें हैं। ह्यूमन बॉडी कैन आल्सो प्रोड्यूस थ्रू जर्म्स इन द कोलन। ह्यूमन बॉडी के जो अंदर जो कोलन होते हैं वो भी प्रोड्यूस करता है विटामिन के, लेकिन उतना ये नहीं करता है अमाउंट जितना हमें हमारी बॉडी को चाहिए। तो हमारे एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है जहां से हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो अब डिफिशिएंसी, अगर ये डिफिशिएंट हो गया, बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पे जख्म लगता है, छोटा सा जख्म, ज्यादा बड़ा नहीं, अगर वो ज्यादा बड़ा लगे तो वो खून तो बहेगा। अगर छोटा सा जख्म लगता है दोस्तों, तो कुछ समय के बाद 1 मिनट या 50 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट के बाद जो है वो खून बहना
ऑटोमेटिकली बंद होता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो अगर हमारा थोड़ा सा भी जख्म लगेगा बॉडी को तो खून जो है वो बहना बंद नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो विटामिन के है ये हमारी बॉडी को मदद करता है कि ये जो अगर हमारी ब्लीडिंग होगी हमारी बॉडी से तो ये खून को जम देता है और ये खून को फ्लो करने नहीं देता है, उसको कंट्रोल करता है फ्लो करने में। ठीक है, तो ये है विटामिन के की डिफिशिएंसी। और क्या है, ब्लड क्लॉटिंग लो, यानी ब्लड क्लॉट जो है वो कम हो जाता है, यानी खून का जो जमना है वो बहुत कम रहता है अगर ये डेफिशिएंट होगा। अगर ये बराबर होगा तो खून जो है वो हमारा उतना ज्यादा नहीं बहेगा। अब एक्सेस जो अगर ये ज्यादा हो गया तो ये हमारे लिवर को भी डैमेज कर सकता है, यानी अगर ये ज्यादा हो गया हमारा विटामिन के बॉडी के अंदर तो ये लिवर को ज्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि लिवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो है दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। कभी कभी इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है, पूछा जाता है, जिसका नाम है ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन इसको कहते हैं हम दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो टोकोफेरॉल है और इसको हम कभी कभी ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे आपने फेयर एंड हैंडसम जैसे मतलब जितने भी ब्यूटी क्रीम्स हैं उनमें ये पाया जाता है। तो इसका सीरियल सोर्स जो है यानी कहां से हम हासिल कर सकते हैं, सीरियल से, नट से, एग का जो यॉक होता है उससे हासिल कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी इसको हासिल, यानी सोर्स से जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सोर्स एवरी विटामिन का जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। कभी कभी मतलब विटामिन ए या के का सेम रहेगा सोर्स, तो सोर्स से आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ साइंटिफिक नेम पे और डेफिशिएंसी और एक्सेसिव पे। तो अगर ये डेफिशिएंसी होगा तो ये ज्यादा न्यूबॉर्न्स में क्या करेगा, हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, तो ये बीमारी होती है दोस्तों, यानी हेयर की प्रॉब्लम भी रहेगी, स्किन की प्रॉब्लम भी रहेगी, स्किन डल हो जाएगी, हेयर जो है वो सफेद हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स है विटामिन ई की डिफिशियंसी से। तो एडल्ट्स में वीकनेस आएगी। ठीक है, स्टेरिलिटी मेल्स में ज्यादा होता है। स्टेरिलिटी का मतलब क्या है कि अगर एक मेल अगर फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी नहीं रखता है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि विटामिन ई की कमी हो सकती है, वो अपने स्पर्म को या सेमेन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उसके कारण जो है वो ये एक भी हो सकता है कि विटामिन ई की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें विटामिन ई की डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, अगर एक्सेसिव में है तो फर्टिलिटी डिजीज तो हो गया, हेडेक भी हो सकता है, स्टोमच भी होगा और डिस्कम्फर्ट भी हो, स्टोमच में भी प्रॉब्लम होगी और डिस्कम्फर्ट भी फील करेगा वो अपने स्टोमच को। तो ये कुछ डिफिशियंसीज है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी के भी दो नाम है, एक हो गया कोलोकैल्सिफेरॉल, काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है, और दूसरा है एर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो ये दो नाम है, कोलोकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। एक्चुअली विटामिन ये जो है हमारा कोलोकैल्सिफेरॉल, इसको हम D3 विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो एर्गोकैल्सिफेरॉल है दोस्तों ये हमारा D2 है। तो D2 जो है वो हमारा प्लांट्स में पाया जाता है दोस्तों। क्लियर, और ये जो D3 है कोलोकैल्सिफेरॉल ये हमारा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, यानी ह्यूमन्स में ये पाया जाता है। कभी कभी इसको हम जनरली कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी अगर आप कोई टेस्ट करवाने हो तो वहां पे जो है विटामिन डी डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, वहां पे D3 के प्रोपोर्शन लिखा होगा कि आपके बॉडी के अंदर कितना D3 अमाउंट होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है। सोर्स कहां से होता है, एग यॉक, कॉड लिवर, ऑयली फिश और सनलाइट से भी हम विटामिन डी जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा इन्फेंटस में जो बेबी न्यूबॉर्न बेबी उनमें जंडाइस होता है जब वो जन्म लेते हैं कुछ दिन बाद, तो वो हम उनको सनलाइट के बिल्कुल पास में रखते हैं ताकि वो जो जंडाइस है वो पूरा खत्म हो जाता है, येलोनेस आइज में होती है वो खत्म हो जाती है। तो चिल्ड्रंस में, और रिकेटस मतलब ये बून्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी तो बून्स जो है वो रिकेटस आए जाते हैं एडल्ट्स में, यानी वो जो बून्स है वो बहुत डल होते हैं, वो कम क्या कहते हैं उसको, कंट्रैक्ट होते हैं और मतलब स्ट्रेट नहीं होते, सीधे नहीं होते। ठीक है, एडल्ट्स में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो डेफिशिएंसी के कारण ये दो बीमारियां पाए जाते हैं। और अगर एक्सेसिव होगा तो वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सोर आइज हो सकती है, इची स्किन हो सकती है। तो ये है हमारा विटामिन डी। दोस्तों एक बार और याद रखने, अगर हमारा विटामिन डी की कमी होगी तो हमारे डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है उसकी भी कमी होगी, क्योंकि ये दो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है,
तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो डेफिनेटली सीधी सी बात है आपकी बॉडी में विटामिन डी की भी कमी है, क्योंकि कैल्शियम का जो है वो बोन्स के साथ एक बहुत बड़ा रिलेशन है। उसके बाद हमारा लास्ट फैट सॉल्युबल जो है विटामिन है वो है हमारा विटामिन ए, ठीक है, जिसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है साइंटिफिक नाम? रेटिनॉल। और इसका एक और नाम है कैरोटीन। क्या नाम है? कैरोटीन। इसको भी कैसिमिर फंक ने डिस्कवर किया था। तो ये जो सोर्स है डायरी प्रोडक्ट्स में हमें मिलेगा, कॉड लिवर ऑयल यानी फिश लिवर से भी मिल सकता है, फिश से भी मिल सकता है, येलो ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल सकता है, और फ्रूट्स में भी ये होता है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों कभी कभी किसी बंदे को नाइट में दिखाई नहीं देता ज्यादा, तो उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ड्राई स्किन प्रॉब्लम होती है, पुअर ग्रोथ यानी ग्रोथ में उसमें प्रॉब्लम होती है, वीक बोन्स, टीथ्स में प्रॉब्लम होती है, टीथ्स भी वीक होते हैं, बोन्स भी वीक होते हैं। तो ये डेफिशिएंसी है विटामिन ए के कारण क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर ये ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में आएगा तो क्या होगा? हेयर लॉस होगा, लिवर इंजरी हो सकती है, बोन पेन हो सकता है, हेडेक फीलिंग हो सकती है, इची स्किन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस लेक्चर में। तो अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।